ध्यान रखना, कथा व्यक्ति को जगाने के लिए होती है, लेकिन कथा से भटकाया भी जा सकता है, बहकाया भी जा सकता है। राम का नाम लेकर के तुमको जगाया जा सकता है सच्चे अर्थ में, और तुमको जगाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है बुरे अर्थ में। यह बुज़दिली थी या उन लोगों की नासमझी थी कि जिसके चलते देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन को वास्तविकता ये है कि रोका ही नहीं जा सकता। जिहाद को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नफरती एंगल से उसको देखा जाता है। पानी अगर दूषित हो जाता है तो उसको शुद्ध किया जा सकता है, हवा दूषित हो जाए तो उसको प्रदूषित हो जाए तो उसको दूषित सही किया जा सकता है, लेकिन विचार अगर दूषित हो जाते हैं तो उसको हम लोग पूरी तरह पाखंड में जीना पसंद करते हैं। तो धर्म के ठेकेदारों के धर्म की रक्षा के लिए क्या देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवरिया जिले के बैताजपुर के सिरजम ग्राम सभा में। यहाँ पर एक शुभाश्रम है। धर्म के मर्म को जानने की जरूरत क्यों पड़ी, धर्म के मर्म का ये जो विषय है इसी का चयन शुभाश्रम में क्यों रखा गया, और इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए 4 विचारक, चिंतक और समीक्षक हमारे बीच मौजूद रहे। आइए हम थोड़ा उनसे कुछ जो उनके विचार थे, उन्हीं विचारों में से हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिससे समाज में कुछ अच्छा संदेश जा सके। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी। आपका विचार जो सर रखा गया था उसमें मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया है, जिसमें आपने अपने विचारों में जिहाद शब्द का आपने बात कही, और जिहाद को भी आपने बोला कि जिहाद भी एक तरीके से धर्म की स्थापना आपने बात कहा। ये कहाँ तक सही है? इसको मैं सही मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था इस बात को। अब कहाँ तक सही है? तो अगर ये सही है तो अभी तमाम टेलीविजन में आप देखते हैं कि जिहाद को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नफरती एंगल से उसको देखा जाता है। तो ये गलत है, यही लोग कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि शब्दों का अर्थ बदलने की साजिश चल रही है। जैसे धर्म का अर्थ बदल दिया गया है, जैसे हिंदुत्व का अर्थ बदल दिया गया है, जैसे हिंदू धर्म का अर्थ बदल दिया गया है, वैसे ही देखिए हर भाषा में जैसे ये कहा जाता है कि धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है, वैसे ही जिहाद और क्रांति भी अलग अलग चीज है। अब आप किसी शब्द का अर्थ उस विशेष सांस्कृतिक परिवेश में गए बिना ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं जिस विशेष सांस्कृतिक में उस शब्द का व्यवहार हुआ है। हम एक दूसरे सांस्कृतिक परिवेश में निर्मित अर्थ का जब शब्द का अर्थ समझते हैं तो हम अपने सांस्कृतिक हिसाब से अपने अर्थ उसमें भरते हैं, और जब हम अपने अर्थ भरते हैं तो उस शब्द के मूल अर्थ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को, सारे समाज को शब्दों के मूल अर्थ तक पहुंचना चाहिए, और मूल अर्थ भी सदासही ढंग से खोजना चाहिए। मूल अर्थ को खोजने में भी यह गलती नहीं करनी चाहिए कि हम किसी शब्द का व्यवहार करते हैं तो उस शब्द का ऐसा अर्थ लें जिस अर्थ में समाज में नफरत पैदा हो और समाज में तफरका पैदा हो। मैंने यह इस बात पर बल दिया है कि हमारे समय के जो सत्ता को लूटने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वे लोग ऐसा ही नफरती माहौल बनाकर धर्म को भी दूषित करने का काम कर रहे हैं, और एक उत्तेजक हिंसक क्रूरता और कायरता भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धर्म के रहस्य को समझते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि धर्म जो है व्यक्ति चेतना के परिष्कार और संस्कार के लिए होता है। धर्म दूसरे को अपमानित करने के लिए नहीं होता, और जैसे ही कोई अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानने लगता है वैसे ही उसका व्यवहार अधार्मिक हो जाता है, और ऐसे अधार्मिक व्यवहार वाले लोग जब समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं तो समाज भीतर से खोखला होता है। इसलिए आज इस विचार गोष्ठी की जरूरत पड़ी है, इसलिए हम लोगों को यह कहने की जरूरत है। आपने गोष्ठी में एक चीज और बात कही कि धर्म के मर्म में आपने बात कही कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान है, भगवान अवतार है। तो हम क्या, आप कहना क्या चाहते हैं, या हम ये समझें कि जो धर्म के जो तमाम जो ठेकेदार
तो फिलहाल उनकी जरूरत क्या है, ये आपने उसमें कहा, ये कहाँ तक यानी धर्म के ठेकेदारों की जरूरत नहीं है, अगर उसको रक्षा करने के लिए अगर लोग न रहें तो ये धर्म का मर्म विषय कितना जो आप एक और आपने बोला कि धर्म के मर्म को समझने के लिए बोला कि बहुत सारे इसमें गांठें हैं, उस गांठों को अब कहाँ कहाँ पे गांठ लगा है, कहाँ कहाँ पे खोलने की जरूरत है, इसके बारे में बताएं। हर शब्द में एक गांठ होती है और वह गांठ हमारे दिमाग को दूषित है। जैसे ही हमने मान लिया कि हम हिंदू होने की वजह से मुसलमान से अलग हैं, जैसे ही हमने मान लिया कि हम हिंदू होने की वजह से ईसाई से अलग हैं, जैसे ही हमने मान लिया कि हम सिख से अलग हैं, वैसे ही हमने अपने मन को एक दूसरे तरह की गांठ में फंसा है और इस तरह की गांठें आदमी के दिमाग को संकुचित करती हैं। धर्म का जो मूल काम है इस तरह की गांठों को ढीला करना, इस तरह की गांठों को न बनने देना है। इसीलिए मैंने कहा था कि अयम निज परोवेति गणना इति लघु चेतसा। आप खुद ही जिनको धर्म का ठेकेदार कह रहे हैं तो उन धर्म के ठेकेदारों के धर्म की रक्षा के लिए क्या जरूरत है? धर्म तो हमारी रक्षा करते हैं ना, हमारी रक्षा करता है। और हम लोग जिस परिवेश में जन्म लिए हैं, जिस परिवेश में बड़े हैं, उस परिवेश की यह मान्यता है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को स्वयं अवतार लेना होता है। तो ये बीच में दूसरे लोग कौन हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने का काम कर ले रहे हैं? और धर्म की रक्षा के लिए जब भी कोई समूह या सांगठनिक प्रयास होता है तो वह प्रयास धर्म की रक्षा के लिए नहीं होता है, उसके बहुत कुत्सित उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी होता है कि ये समाज पर, सत्ता पर, राजनीति पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति चितरंजन मिश्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्म के मर्म में हमारे अतिथि के रूप में आए हुए थे दीनदयाल उपाध्याय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनिल राय। धर्म के मर्म के विषय को जानना आज के युवा को बेहद जरूरी है। उसको सार्थक करने का जो रूप जो हमारे सांडिल्य जी देते हैं, उनका ये जो विषय था धर्म के मर्म को जानने की जो जरूरत थी, किस तरीके से समाज में धर्म को लेकर के तमाम तरह की विडंबनाएं हैं। तो आपने शुरुआती तौर पे ये कहा कि आज़ादी के समय में जो धर्म को देखते हुए दो मुल्कों का जो विभाजन हुआ, तो क्या हम ये समझें कि उसी समय धर्म को देखते हुए दो चीज़ों को अलग किया गया? क्या वहीं से हम इसको समझें कि धर्म? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराना धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव या संघर्ष का बहुत पुराना कई शताब्दियों का इतिहास है, और ये चीज़ें पहले नहीं रही होती तो शायद कबीर जैसा एक कवि जो अपने विचारों में हमें अपना समकालीन लगता है, और ख़ासतौर पर यही सब ऐसे संदर्भ हैं जीवन के, समाज के, वर्ण व्यवस्था का प्रश्न है, धार्मिकता और सांप्रदायिकता का प्रश्न है, तो ये इस रूप में मौजूद नहीं होता है। बहू के जो प्रश्न मध्यकाल में उठाए थे, प्रश्नों का हमारे नवजागरण काल में अगर समाधान कर दिया गया, नवजागरण काल में भी इसको लेकर के भारत में जब एक और साम्राज्यवाद विरोध की चेतना काम कर रही थी, दूसरी में सामंतवाद विरोधी अभियान और आंदोलन भी चल रहे थे, उस दौर में ये सब प्रश्न भी सामने आ रहे थे। लेकिन बाद में स्वाधीनता के मिलने के साथ ही संभवतः लोगों ने ये मान लिया कि जो अलग अलग संगठनों, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के या धार्मिक संगठनों के जो कार्यक्रम चल रहे थे, अब ये समाज सुधार के और इन प्रश्नों पर विचार करने का सारी परियोजना अब राज्य सत्ता के हाथ में है, स्टेट पावर की, और सरकारी मशीनरी अब इन सब सारे प्रश्नों का समाधान करेगी। तो सवाल ये हुआ कि इन चीज़ों में शायद उतनी गंभीरता के साथ या उतनी संवेदनशीलता के साथ, जबकि सांप्रदायिकता और धार्मिकता के आधार पर जो राष्ट्र का विभाजन ही नहीं हुआ बल्कि बहुत इस दौर के बड़े गंभीर फसादात हुए, तो ये चीज़ें हमारे समाज में मौजूद थी, और इनके खिलाफ जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी
और बहुत निर्ममतापूर्वक अभियान चलाया जाना चाहिए था, वो अभियान आज़ादी के बाद नहीं चला। उसके पहले के जो आंदोलन और अभियान थे वो कहीं कहीं समाज सुधार के थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही सख्त निर्णय प्रशासन द्वारा लिए जाने चाहिए थे, तो ये चीज़ें मौजूद रही। मैं आज़ादी के समय के बारे में जब ये बात कर रहा हूँ तो वो उसके इतिहास के उन संदर्भों की ओर मैं अपने वक्तव्य में संकेत कर रहा था, और जिसको बाद में आदरणीय प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी ने संकेत किया द्विराष्ट्र का सिद्धांत। यानी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग अगर कह रहे हैं कि ये राष्ट्र आज़ादी के बाद हिंदू राष्ट्र होगा, और वहीं इस्लाम की राजनीति करने वाले और अपने धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों को संगठित करने वाले मुसलमानों की जो नेतृत्वकारी शक्तियाँ हैं वो इस तरह की घोषणा कर रही हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही, आज़ादी का मतलब यही हो सकता है कि हम इस्लाम के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित करेंगे, तो वो विभाजन बहुत साफ दिखाई दे रहा था। और मैंने आज़ादी के पहले के 10-15 वर्षों के उस कालखंड में जो तनावपूर्ण स्थितियाँ थी, धर्म के संघर्ष की, वो पृष्ठभूमि बननी शुरू हो गई थी। और राजनीति के माध्यम से, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो केवल धर्म को संचालित करने वाली अलग अलग संस्थाएं नहीं थी जो जनता के बीच में इस तरह की मान्यता लेकर के जा रही थी, बाकायदे राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से, राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से इस तरह का एक वातावरण तैयार किया जा रहा था, जिससे अंततः वो उसकी जो परिणति थी, जिस परिणति के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है कि तत्कालीन राजनीतिज्ञों की यह बुज़दिली थी या उन लोगों की नासमझी थी कि जिसके चलते देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन को वास्तविकता ये है कि रोका ही नहीं जा सकता था, और बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद उस तरह का एक निर्णय लिया गया था। गांधी तक को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है, उस गांधी को दोषी ठहराया जाता है जिस गांधी ने ये कह दिया था कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उसको भी अपने आरोपों से उसे भी कहीं कहीं दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस दौर में जो नई परिस्थितियां बनी हैं इधर 20-25 वर्षों में जिसके लिए प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी ने कहा 1989 के बाद की ये परिस्थितियां बदली हैं, तो ये परिस्थितियां जो आपकी बनती हैं 20-25-30 वर्षों की, इन 25-30 वर्षों की इन परिस्थितियों में धर्म के बारे में बार बार विचार करने, बार बार सोचने की ज़रूरत बढ़ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि देवरिया के इस गांव के इस कार्यक्रम में आकर के मैं इसको इसलिए भी बहुत अलग और एक विशिष्ट कार्यक्रम मानता हूँ कि जो काम सामाजिक संगठनों को करना चाहिए, राजनीतिक संगठन को अब इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। आप ये जानते हैं कि संसदीय राजनीति की अपनी दिक्कतें होती हैं और जनाधार और मताधार प्राप्त करने के अपने सबके समीकरण बनते हैं, जो जातियों तक की राजनीति और जातियों तक के संगठन बनवाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और उन्हें किस तरह से तुष्ट संतुष्ट करके और अपने साथ संबद्ध करके कोशिश किया जा रहा है। अलग अलग जातियों के जो छत्रक, इलाकाई छत्रक विकसित किए जा रहे हैं, तो उनकी जो राजनीति है जाति को ध्यान में रख करके, धर्म और संप्रदाय को ध्यान में रख करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक संगठनों से इस समय आज के माहौल में हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसके खिलाफ आप ही बताएं कि इस देश में कहा जाता है कि इस देश में एक राजनीतिक पार्टी है जो पिछले इतने वर्षों से, 10 वर्षों से, 8 वर्षों से वो सत्ता में है, और उसने अपने सारे केंद्रीय संसाधन और आर्थिक संसाधनों को भी एक हिंदुत्ववादी राजनीति को प्रतिष्ठित करने के लिए और हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति पैदा करने के लिए और इसको विकसित करने के लिए पूरी शक्ति उसने लगा दी है। मैं कहता हूं कि जितने प्रतिशत मत के साथ वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो संसदीय राजनीति में वो एक वर्चस्व और अधिकार की स्थिति में पहुंचे हुए हैं, उनके खिलाफ जाने वाले इस देश की जो मतगणना का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत कम नहीं है। तो सारे राजनीतिक दल इस पर किसी तरह की कोई परियोजना अपने हाथ में तो नहीं लेते हैं मिलकर, इसलिए सारे राजनीतिक दलों को जो इस मामले में उदासीन देखा जा रहा है, या जो ऐसे संवेदनशील प्रश्न पर जो चुप्पी साधे हुए देखा जा रहा है, यानी किसी को हिंदुओं की नाराजगी का भय है, किसी को मुसलमानों की नाराजगी का भय है, ऐसी स्थिति में
सामाजिक संगठन कोई काम नहीं कर रहे हैं, धार्मिक संगठन कोई काम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो देवरिया के गांव में शुभाश्रम नाम की एक संस्था है और धर्म का मर्म पहचानने के लिए अगर कोई संगोष्ठी आयोजित करती है तो ये हमारे लिए बहुत मानीखेज मामला है, हमारे लिए एक बड़ी घटना है ये। और इसलिए भी मैं इसको एक बड़ी और सकारात्मक घटना के तौर पर मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि यह एक धार्मिक संस्था द्वारा धर्म के मर्म को पहचानना, दरअसल अधर्म को पहचानने का प्रस्ताव रखना है। जैसे आप सत्य को पहचानने की बात करते हैं तो सत्य को पहचानने के लिए आपको असत्य को पहचानना पड़ेगा। आप प्रकाश को पहचानना चाहते हैं तो आपको अंधकार को पहचानना पड़ेगा। आप न्याय को पहचानना चाहते हैं तो आपको अन्याय की स्थितियों को पहचानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही धर्म के मर्म की पहचान करनी है अगर, तो आपको अधर्म के चरित्र को पहचानना होगा। तो अधर्म के चरित्र, ये धर्म के मर्म की ही गोष्ठी नहीं है, ये अधर्म के चरित्र की पहचान, उसकी शिनाख्त करने के लिए भी प्रस्ताव गोष्ठी है। शुभाश्रम में सर आपका स्वागत है। आपने जो विचार रखे धर्म को लेकर के, तो आपने धर्म को लेकर के एक ही बात कई बार बोला और तमाम तरह की कहानियां भी आपने कही। धर्म वह है जिससे किसी के मन को ठेस न पहुंचे, किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। ये कहाँ तक सही है? अगर किसी कोई आपकी कोई विचार है, अगर किसी सामने वाले के सामने उस विचार को आप रख रहे हैं, आपके जो विचार है वो उसका विरोध करता है, तो यहाँ पे तो धर्म, वहाँ पे जो आपका कहना है कि जो धर्म है किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, किसी के मन को ठेस न पहुंचे, तो ये कहाँ तक सही? जाहिर सी बात है, अगर अपना विचार उनके ऊपर थोपेंगे तो उनको कहीं न कहीं वो ठेस पहुंचेगा। तो ये कहाँ धर्म? ये आपने प्रश्न ही एक गलत सवाल का शब्द का इस्तेमाल कर दिया। थोपेंगे, जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो कभी किसी दूसरे के ऊपर अपना विचार थोपेगा नहीं, उससे सहमत होते हुए, उसके विचार का स्वागत करते हुए अपने विचार से उसको सहमत करने का प्रयास करेगा। ये मानवीय तरीका है। थोपने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। थोपना तो ये जो निरंकुश लोग हैं उनका काम है, जो अपने को ही सबसे बड़ा मानते हैं। जो धार्मिक होगा उसमें यही मैं गीता का ये होता है कि जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता है वही परम धार्मिक है, ये कहा गया है। थोपने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। धर्म के मर्म को जानने के लिए अगर कोई छोटे में सारांश में, क्योंकि देखिए आजकल का जो युवा है शास्त्र को पढ़ने का उसको समय नहीं है, तो धर्म के मर्म को कहाँ से समझेगा? तो अगर मैं सारांश में छोटे से अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आप वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे धर्म के मर्म को समझने के लिए आसान भाषा में, तो क्या कहेंगे? देखिए, शांताकाल के विद्यार्थी के सवाल है, उसको विद्यार्थी रहने नहीं दिया गया। विद्यार्थी को केवल कंज्यूमर बना के रख दिया गया, उपभोक्ता। उसको मोबाइल बांट दे रहे हैं फ्री में, मोबाइल पर फोटोग्राफी देखता है। वो जो उसका धर्म है, विद्यार्थी का धर्म, उसको वो भूल चुका है। अपने आप नहीं भूला है, उसको भुला दिया गया है। क्यों? तो वो उसको एक पांच एक ऐसे समझिए कि एक ऐसे वोटर के रूप में बदल दिया गया है कि जो बिना कुछ सोचे समझे वो उसी जगह वोट डाले जो उसको मुफ्त में चीजें देता है। यानी दोषी कौन है आपके माध्यम से? जाहिर है कि वो व्यवस्था दोस्ती है। जो विद्यार्थी को तो जो आप बताइएगा वही तो जानेगा वो। और फिर एक हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर हम एक शब्द में कहना चाहें आज के अपने देश के बारे में, तो एक शब्द ये है कि हम लोग पूरी तरह पाखंड में जीना पसंद करते हैं। पाखंड का मतलब होता है जो सच्चाई है उससे भिन्न अपने को दिखाना, और हर आदमी यही कोशिश कर रहा है। कहीं भीतर उसके धर्म का मर्म नहीं है, वो जानता ही नहीं धर्म क्या है, और परम धार्मिक बनने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी से उसको तमाम तरह के फायदे हैं। तो इसलिए विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने कहाँ दिया गया? अभी रास्ते में हम लोग बात करें तो एक अद्भुत बात कही
डॉक्टर अनिल राय ने कि ये जो पहले के जो स्कूल थे, हमारे यहाँ के लोगों ने, गांधी और उनकी पीढ़ी के लोगों ने कहा था कि छात्र संघ जो है विद्यालयों में वो प्रजातंत्र की पौधशाला है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। नर्सरी कहा था उन लोगों ने कि वो प्रजातंत्र की नर्सरी। आज उस नर्सरी में जो उगाए जा रहे हैं पौधे वो विश्व वृक्ष हैं। वो पौधे है ही नहीं है जो हर व्यक्ति के अभ्युदय में विश्वास करते हैं। इसलिए वो जो छात्र हैं वो छात्र ही नहीं रहने देंगे। और एक बात और है कि शिक्षा जो है वो, अब जैसे जितनी बातें शिक्षा नीति की इसकी होती हैं, वो उस फॉर्मल शिक्षा की होती है जो शिक्षा का बहुत छोटा हिस्सा है। जो असली शिक्षा है वो बच्चे को अपने परिवार में मिलती है, माँ से मिलती है, बाप से मिलती है। और बच्चे की एक प्रवृत्ति और होती है कि बच्चा वह नहीं सीखता है जो उससे आप कहते हैं कि यह करो और ये मत करो। बच्चा उससे सीखता है जो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सिगरेट पीते हैं और बच्चे से कहते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो वो छिप के पिएगा, आपके फेंके हुए टोटे को पीने रहेगा। आप बच्चे से कहते हैं झूठ मत दो, और कोई आता है आपसे मिलने के लिए, आप बड़े व्यस्त हैं, बड़े भारी विद्वान हैं, तो कह देते हैं जाकर तो पापा घर पर नहीं है। तो बच्चा इससे सीखेगा कि झूठ बोलना सबसे बड़ा काम है VIP होने के लिए, तो वो भी झूठ बोल रहेगा। इस तरह सीखता है बच्चा। ये बात हमारी शिक्षा व्यवस्था भूल चुकी है। यानी धर्म के मर्म में जिस तरीके से वो विचलित हुआ है, ग्रसित हुआ है, जो भी कहें, तो कहीं न कहीं समाज है, कहीं न कहीं परिवार है, कहीं न कहीं सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संगोष्ठी के संयोजक अखिलेश सांडेले जी हमारे बीच मौजूद हैं। धर्म का ये जो मर्म, धर्म का मर्म जो विषय है आपके मन में, आप एक विचारक हैं, चिंतक हैं, तमाम चिंतन करने के बाद आपको ये विषय मिला होगा। आपका कहना है पानी अगर दूषित हो जाता है तो उसको शुद्ध किया जा सकता है, हवा दूषित हो जाए तो उसको, प्रदूषित हो जाए तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन विचार अगर दूषित हो जाते हैं तो उसको सही करने में काफ़ी समय लगता है। तो हम क्या समझें कि जो धर्म को लेकर के जो विचारों में जिस तरीके से प्रदूषण फैला है, तो बड़े बड़े मंचों पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था कि साधु और संतों ने की बातों को लेकर जगने ठाना है, हमारा धर्म गौ सेवा को मानना है। तो ये जो मंच पे ये जो एक पहले ही थोप दिया जा रहा है बड़े बड़े मंचों पे कि धर्म गौ सेवा है, धर्म करना ये है, तो एक युवा में जाहिर सी बात वो संदेश जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना, हम दोषी किसको माने? जो धर्म के जो कहीं न कहीं तथाकथित कह सकते हैं जो ठेकेदार हैं, बचाने वाले वो हैं, या राजनीति को भी आप मान सकते हैं? आप किसको मानते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि गौ सेवा ही क्यों, सारी सेवा धर्म है, उसका कोई मसला नहीं है। जो मुझे कहना है वो ये है कि 500 रुपये के आकार के बराबर का सादा जो पन्ना होता है उससे इकोनॉमिक खतरा नहीं होता है। इकोनॉमिक खतरा उस कागज से होता है जो 500 रुपये के नोट की तरह लगता तो है, होता नहीं। धर्म के सामने आज यही सवाल है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो धर्म की तरह लगती तो है, होती नहीं है, और उन्होंने ढक लिया है। गेहूं में फसल की है, गेहूं का मामा, तो हमारे में बंदरी है, और एकदम सेम जो है गेहूं की तरह वो होती है। तो तुलसी कहते हैं कि कृषि निगामन चतुर किसाना। चतुर किसान वो है जो उसको उसकी औकात में आने से पहले निकाल देना, नहीं निकालेंगे तो आप फसल बर्बाद होती है। इन्हीं अर्थों में यह है कि धर्म रक्षा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इन्हीं अर्थ में है, बचाना होगा धर्म। तो जो गेहूं में जो बनरी है
500 के ओरिजिनल नोट में जो नकली 500 का नोट है, तो बनरी बनाने वाला और नकली 500 नोट बनाने वाला आपकी नज़र में कौन है? बनाने वाले का यहाँ हक है। जब कहीं हिपोक्रेसी आती है, पाखंड आता है, आप वो दिखाना चाहते हैं जो असल में आप हैं नहीं, तो फिर आप वो सारे सिम्पटम्स धारण करते हैं, सारे लक्षण अपने भीतर ले आते हैं, अभिनय के अस्तर। लेकिन आपकी जो रूह है, आपकी जो चिंतन प्रणाली है, आपके सोचने का ढंग है, देखो अगर पूछा जाए कि मंदिर बनवाना पाप है कि पुण्य, तो जनरल उत्तर है कि पुण्य है। बागीचा लगवाना पुण्य है, सरोवर खुदवाना पुण्य है, किसी को पानी पिलाना पुण्य है, और रामकथा में कालनेमी ये सारे काम करता है। संजाय करते मत माया, सर मंदिर बर्बाद बनाया, सब करता है। और पानी पिलाने का भी काम करता है, कमाल का कथावाचक भी है, वो दिमकाम वरिष्ठम को बहका देता है, इतना बेहतरीन कथावाचक है। तो वो कोई कौन पानी में रहती थी मकड़ी, इसने बताया मकड़ी, हाँ, फिर पता चला कि मुनि में हो या मिस्टर घोड़ा। तो ये जो इस प्रकार के जो तत्व हैं, वो असल में, और वही मठाधीश बने बैठे हैं। कथा मिलती है कि काउंटर केक था, उसने कहा मैं वासुदेव हूँ, है ना, कृष्ण के सामने अच्छी खासी परेशानी पैदा हुई। आज की तारीख में जो पूरी सत्ता और संत जो काल कभी योग हुए हैं, बहुत खतरनाक है। ध्यान रखना, कहीं न कहीं कुंभन जो कहते थे संतन को कहाँ सीखे, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो भगवान, जाकर मुंह देखा दुख लागे, ताको कर्मो करो सलाम। तो मैं अपने कहीं अगर बोलूं तो मैं तुलसी का कथावाचक हूँ और कबीर का उपदेशक हूँ। मुझे दोनों की जरूरत है, बराबर मात्रा में दोनों की जरूरत है, और उन बिंदुओं को पहचानना जहां से, और उन्हीं औजारों से। ध्यान रखना, कथा व्यक्ति को जगाने के लिए होती है, लेकिन कथा से भटकाया भी जा सकता है, बहकाया भी जा सकता है। राम का नाम लेकर के तुमको जगाया जा सकता है सच्चे अर्थ में, और तुमको जगाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है बुरे अर्थ में। तो कंडीशनिंग का मामला है। प्रहलाद कहता था राम का नाम सत्य है ना, लेकिन कोई दुल्हा बन के जा रहा हो, कह दीजिए राम नाम सत्य है, तुम्हारा उसका विवाह बाद में होगा, तुम्हारा गौना करे। कहावत है कि वरुण राम कुकुर के पाले, खींच खाच के ले खा ले। उन तत्वों की पहचान, मैं मतलब इसको बुद्ध कहते थे एस धम्मो सनातन, मेरा रंग है भगवान, मेरे रंग है ऐसा है, मेरे हैं विवेकानंद। हाईजैक किया है जिन लोगों ने, वो लुम्पन तत्व है। मेरी पीड़ा ये है, वो लोग जो धर्म का मर्म नहीं समझते हैं, उनको क्या दर्द होगा। तो तुलसी को, कबीर को, दादू को, दरिया को, सहजों को, रैदास को जी रहा है, पढ़ रहा है, कप रहा है, महसूस कर रहा है, तकलीफ उसको होगी। और मैं कुछ बात कह देता हूँ, कोई कुछ बात कह देता है, हम बात कहते हैं मजलूम की, बेबस की, तो आप शब्द कह रहे हैं अर्बन नक्सल। सोशल मीडिया पर मेरे लिए लिखा गया, मेरा राम आदिवासियों की लगा तो मैं क्या करूं, मैं क्यों ना बोलूं उनके पक्ष में। दुनिया जानती है कि राम को वनवास मिला, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, वनवास नहीं मिला है। पिता दीन मोहि कानन राजू, दुखियन जोन से हट करके जो इलाका है वहां का राज्य हमको मिला है। अतः सब भांति मोर बगता है, वही मेरा असल काम है। मैं क्या करूं, मेरा राम ऐसा है। मेरा राम अंतिम आदमी के हक में खड़ा होता है तो मैं क्या करूं। मेरा राम इतनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि चढ़ करके दरबार में मुझको रोक देना, जो अनित कर भाखों भाई, कानून तुमसे पूछ के बनाएंगे, नहीं अनित कछ नहीं कहताई, करो सुनो जो तुम्हें सुहाई। मेरा राम ऐसा है भाई। भीमसेन जोशी जी गाते थे कि राम का गुणगान करिए। किस राम का? राम प्रति भद्रता का, सभ्यता का ध्यान करिए। आप इंद्री हनुमान बनाएंगे, हनुमान का चेहरा आप राक्षस की तरह कर दिए अपनी कारों के पीछे। जिनसे कोई मतलब नहीं है उनको क्यों दर्द होगा, बेमतलब के लोग हैं।
हमें है मतलब, इसलिए दर्द हो रहा है। और ये प्लेटफॉर्म जो तुम देख रहे हो, देखो शब्दों को कैसे बढ़ता जाए। आप प्रोफेसर साहब से पूछ रहे थे ना इतिहास, मैं उसमें एक बात कहूँ कि एक शब्द से आया हो, जद्दोजहद। फैज के पास जाना होगा, हमेशा यूं ही उलझती रही है जो उनसे काल। ये जो जद्दोजहद है, ये जो संघर्ष है, ये झाड़ू से जो धूल की रोज की जंग है, ठीक उसी प्रकार ये जो तमाम प्रकार के तत्व हैं उनसे हमारी रोज की जंग है। और हम वहीं खड़े मिलेंगे जहां पर मेरा राम खड़ा था। और कभी किसी ने कहा था, मेरा ख्याल है कि चे था जिसने बोला था कि मैं क्या करूं, मेरा दिल ही बाएं है। ठीक है मेरा, हाँ, अर्नेस्ट चे बोला था मेरा दिल ही बाएं है भाई, तो मैं भी क्या करूं। मैं धोने वाले हाथ के साथ में हूं, सब कुछ ली जाने वाले हाथ का महत्व दोनों का बराबर ठीक है, लेकिन मैं पहले खड़ा हूँ इसके साथ। ये मसला है जनरल। और हर प्रकार की वैचारिकी के लोग मैं बुलाता हूँ। कल तुमने सुना सेंटर से दाहिने खड़े विचारक हैं डॉक्टर अजय मोहिते पास, कोई मैंने बुलवाया, आप आइए, बोलिए आनो भक्ता कठोर यंत्र विश्वता, आइए आप। लेकिन जॉन एलिया कहता था कि समस्या सबसे बड़ी यही है कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात कही जाए, बात सुनी जाए, बात सोची जाए, समझी जाए, विमर्श किया जाए, बस इतना ही। बात को समझी जाए, बात को कही जाए और उस पर विमर्श किया जाए। धर्म के मर्म को लेकर के अखिलेश सांडिल्य जी द्वारा शुभाश्रम में यह आयोजन सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि देश में जिस तरीके से धर्म को लेकर के तमाम दंगे फसाद कहीं न कहीं एक समुदाय एक धर्म को लेकर के ही होता है, लेकिन आज के युवाओं को धर्म के जो असली मायने हैं उसको जानने की जरूरत है और जनाने का जो प्रयास किया आपका सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।